हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सबको होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और उनकी अच्छी आयु हो। और सभी दिन सभी माताओं के लिए बहुत खास है। जिनके बच्चे नहीं है, भगवान उन्हें भी बच्चे दे, माता रानी उनकी भी गोद भरे और हमारे बच्चों को भी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु प्रदान करे। तो इसी कामना के साथ मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो ये वीडियो मेरा अब शुरू हो चुका है। मैंने नहा ली हूँ, काम वाम मेरा खत्म हो चुका है। मेरा पूजा पाठ भी हो चुका है। बस अभी मेरी शाम की पूजा होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो होली अष्टमी की पूजा होती है वो ना शाम को तारे को देख के मतलब जल दिया जाता है। उसके बाद ही हमारा व्रत खुलता है। तो अभी जो है मैं बनाने वैसे जा रही हूँ, खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी लो पड़ती जाती है। तो मैं सोचती हूँ जब तक मेरी एनर्जी मुझे फुल है ना, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं सारी जो भी खाने की तैयारी होगी वो तैयारी वगैरह कर दूंगी। जो पूजने का होता है ना, हमारे यहाँ सामान वगैरह लगाते हैं, सिंगाड़े, मूली और चावल और जो भी जल लोटा ये सब रखते हैं। एक गले में पहनते हैं, साऊ माता जो होती हैं उनको। वो भी दूसरा उसका धागा बदलते हैं हर साल। तो वो धागा बदलूंगी और मतलब जो भी मेरे काम है सारे वो सारे निपटा लूँगी। बस ये होगा शाम को अपना पूजा कर लो। मेरा हाथ दुखने लगता है यार, कैमरा पकड़े पकड़े। तो अभी अनु तो ऑफिस जा चुका है और शुभ अभी आया नहीं है। शुभ का वैसे टाइम हो रहा है, 1:45 बज रहे हैं। बस छुट्टी हो ही गई होगी, आ रहा होगा, रास्ते में होगा। तो फिर उसके बाद मैं शाम को करूँगी पूजा। तो बस कमेंट में बताना किस किस ने व्रत रखा है और किस किस के यहाँ ये होली अष्टमी का व्रत होता है। बहुत से लोगों के यहाँ नहीं होता। बहुत से लोगों के यहाँ सूरज को देख के जल दिया जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ पे तारे को देख के, और कुछ लोगों के यहाँ चांद को देख के भी होता है। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज है और वही सब लोग फॉलो करते हैं। तो आज वैसे बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी वाला दिन है। तो ठीक है, सब इंजॉय करें और अपना इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो बस जो मैं भी कर रही हूँ, जो मैं क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे, वो सब लोग आप देखना, वीडियो में बने रहना और अपना प्यार जरूर देना। मनीषा की कहानी पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं बनाना शुरू कर दिया है मैंने व्रत का खाना। व्रत का खाना क्या, हमारे यहाँ क्या होता है, पक्का खाना बनता है। पूड़ी, सब्जी, हलवा, रायता और लच्छा वगैरह यही सब कुछ बनता है। सबकी अपनी अपनी है। किसी के यहाँ पूड़े बनते हैं, किसी के यहाँ क्या बोलते हैं, कुछ और बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सिर्फ पूड़ी सब्जी बनती है। तो इसी करके हमारा जो बयाना निकलता है वो पूड़ी का और हलवे का निकलता है। सब्जी नहीं रखते उसमें, लेकिन हाँ हलवे का और उसका पूड़ी का निकालते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सब्जी मतलब काट रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, टाइम कुछ भी आप काम करने लगो सब में टाइम लगता है, सब में। तो मैं सोचती हूँ बच्चे भी मतलब ना डिस्टर्ब हों और मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ। तो उससे पहले क्या मैं तरीके से काम करती हूँ बहुत। मतलब ऐसा नहीं है जैसे होता है कि अबदबी सी नहीं होती मेरे साथ ना, मैं जल्दबाजी में नहीं करती, होच पोच नहीं कर पाती। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत तसल्ली से आराम से करती हूँ। अभी शुभ तो आ गया है, शुभ को मैंने खाना भी खिला दिया है। रोटियां बना दी थी गरम, उसकी सब्जी में बनाया था सुबह शाही पनीर। तो दोनों बच्चों उसी से मतलब खा लिया था। अन्नू ले गया था और शुभ की वो बच गई थी कटोरी में, तो मैंने उसकी निकाल दी थी। तो फिर मैंने आया ना तो फुल्के सेक दिए उसके लिए, तो उसने खाया और वो सो गया। अन्नू अभी ऑफिस में ही है। तो मैंने सोचा इतने बच्चे वो सो रहा है और अन्नू भी नहीं आया, इतने मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना के सब्जी रख दूँगी, आटा मल के रख दूँगी, रायता वगैरह सब बना दूँगी। और जो तैयार होंगी ना उससे पहले अपने बायने की पूड़ियाँ बनाऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी का ही बायना निकलता है, 14 पूड़ी का और हलवे का। तो हलवा वगैरह बना लूँगी। तो मैंने कहा बच्चों भी को भी दिक्कत नहीं होती और फिर मैं भी अपना आराम से तसल्ली से करती हूँ काम। तो यहाँ पर अभी बस मेरी सब्जी में बच्चों जो खाते हैं, मेरे बच्चे छोले नहीं खाते। जैसे होते हैं ना बच्चे पूड़ी छोले खाते हैं, वो पूड़ी छोले नहीं, वो छोले भटूरे खाते हैं। तो इसीलिए उन्हें पूड़ी के साथ छोले बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो ना ही वो पनीर खाते हैं इसीलिए मैंने पनीर की सब्ज़ी सुबह बनाई उनके लिए। उन्हें पसंद नहीं होता पनीर पूड़ी खाना। तो यहाँ पे वो आलू दम की सब्ज़ी गाढ़ी वाली जो होती है वो पसंद करते हैं, भंडारे टाइप में जो होती है। तो वो बना रही हूँ मैं बस। और अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी में सब्ज़ी यहाँ पे छोंक दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी देखो तैयार हैं। आटा वाटा मैंने मल के पूड़ियाँ भी तल ली हैं
और जब पूड़ियाँ तल जाएंगी तो अब मैं जाऊंगी पूजा के लिए तैयार होने, क्योंकि ऐसा होता है जब तक आप किचन में काम कर रहे हो, जब तक किसी उसमें करोगे, क्योंकि किचन में काम करते हैं तो दाग दूग लगते हैं कपड़ों में। मेरे से तो खैर ज़्यादा ही लगते हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ पता नहीं कैसे हैं। और तो इसी करके फिर मैंने सोचा पहले मैं काम खाने का निपटा लेती हूँ, फिर आराम से जाके सूट पहनूंगी। वैसे सच बताऊँ हमारे यहाँ साड़ियाँ पहनते हैं, साड़ी का रिवाज है, कोई भी तीज त्योहार हो साड़ी पहनते, लेकिन अब मैं क्या ही साड़ी पहनूं, मैं अकेली तो करती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो पहले पहनती थी, अब नहीं पहनती, अब मैं सूट में ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सूट वूट पहन के, अपना तैयार होके, तैयारी क्या होना मतलब एक तरह से बस सूट पहन लिया। तो बस अब यहाँ पे मैं करूँगी माता की पूजा। तो पूजा में हमारे यहाँ पे रखा जाता है मूली, सिंघाड़े और अनाज। अनाज आप चावल भी रख सकते हो, आप गेहूँ भी रख सकते हो, जो आपके पास हो वही आप रख सकते हो। तो अरे एक दिया जलता है देसी घी का। और जो माता होती है ना, ये होई अष्टमी का कैलेंडर जिसे कहते हैं, वो हमारे यहाँ पहले रात को ही लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें करके और 4 पूड़ी हलवे का माता को भोग लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें करके अब मैं यहाँ पे कथा कर लूँगी, और कथा सुना के माता को कथा वथा सुना के उनका टीका वीका करूँगी, और सब कुछ मतलब एक तरह से जैसे होता है ना, अकेले ही बैठ के पूजा करनी होती है यार, कोई और तो यहाँ पे हमारी उसका है नहीं। तो हम अपने घर अपनी जो होई की पूजा होती है वो पहले तो मम्मी और मैं साथ में कर लेते थे, लेकिन अब मम्मी तो है नहीं, तो मैं ही अकेले ही करती हूँ। तो यहाँ पर अनु शुभ आ गया था ट्यूशन से, सो के उठ के आया था, फिर ट्यूशन भी चला गया था। खैर ये अब ट्यूशन से भी आ चुका है, तो काफ़ी लेट हो गया, 6:30 बज रहे हैं करीब। तो फिर ये कह रहा मैं भूल गई थी कुछ लाना, पता नहीं क्या रह गया था मेरा। तो मैंने कहा शुभ तू लगा ला प्लेट में। हाँ बायना, हमारे यहाँ बायना निकलता है ना, तो वो भी साथ के साथ ही यहीं पे ही निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा मैंने हॉट बॉक्स में सब बना के रख दिया है, तू बस उठा के दे दे, मैं खुद से प्लेट लगा लूँगी, क्योंकि उससे लगती बगती तो है नहीं। तो मैंने अन्नू तो करता है, काम कर लेता है ठीक ठीक, ये शुभ थोड़ा ऐसी है, इससे नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, तू मुझे प्लेट और हॉट बॉक्स दे दे, मैं यहीं पे कर लूँगी जो भी है। तो बस कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ होती है। और जब पहले हम ससुराल में रहते थे तो वहाँ पे सभी लोग साथ में कहानी वानी सुनते थे, सब लोग आते थे एक साथ में बैठते थे, अच्छा लगता था। लेकिन खैर ठीक है, जैसा भी समय करवाता है। मैं बहुत सिंपल लेडी हूँ, मतलब मैं हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं वही चीज़ चाहिए। ठीक है भाई, हम लोगों का हिसाब ये है कि जैसा अलग हो गए, जैसे सब अपने अपने अलग दूर में आ गए, तो ठीक है, हम अपने अपने अपना आप कर लेते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं होती। लेकिन हाँ, मन में ही रहता है, साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले में थोड़ा कम अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, तीज त्योहार जैसे भी बने पर मनाने चाहिए, मेरा मानना यही है। तो मैं इतना वो नहीं करती, दिल पे नहीं लेती चीज़ों को। मैं कहती हूँ प्रभु ने जो भी कराया सोच समझ के ही कराया, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वो कराते हैं, हम लोग कौन होते हैं करने वाले। तो बस यहाँ पे जो है जो हमारे गले में माता साऊ कहते हैं चांदी की, तो वो पहनाई जाती है। पहले सागर को, हमारे यहाँ सागर में जैसे होता है ना, स्टील का सागर मम्मी के घर से आता है, तो ये स्टील के सागर में पहनाई जाती है। और फिर उसके बाद जब पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद फिर वो खुद को धारण करनी होती है दिवाली तक, छोटी दिवाली तक। तो यहाँ पर बस मैं सबको अभी टीका वीका लगा दूंगी, साऊ माता को भी, और सारे लोटों पे जल के लोटों पे मैं स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। तो ये इस तरीके से कुछ हमारी पूजा पाठ होती है। और फिर क्या होता है, फिर जो भी होती है ना, ये खाना पीना जो भी इस सामने लगाते हैं सब, वो सब पंडित जी के यहाँ पे दे देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो भी है वो घर में यूज़ नहीं करते, वो पंडित जी को ही चला जाता है, इस पर कुछ दक्षिणा रख के। तो बस मैंने अभी यहाँ पे अपनी जो किताब है ना उसे ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं रहती कहानियाँ। तो जो भी कहानी है उसकी है ना, होई माता की, वो मैंने एक त्योहारों की बुक ले रखी है, तो मैं उसी में पढ़ती रहती हूँ, जो भी त्योहार आता है उसी में पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा भी नहीं लगता कि हमें अभी कहानी नहीं आती, हमें ये नहीं आता। तो मैं क्या है, अपने आप से वो निकाल के अपना वही पढ़ लेती हूँ। तो वही है, जो अकेले रहते हैं वो कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं यार, वही हमारा भी वही हिसाब है, हम भी जुगाड़ कर ही लेते हैं जैसे भी होता है। खैर कोई नहीं, ठीक है।
और बस यहाँ पे कथा वथा संपन्न करूँगी। अपनी सारी जो भी माता की कथा है वो पढ़ाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, हाँ एक बात भूल गई मैं, जो हमारी जो कथा होती है उस कथा में जो चावल लेके कथा सुने जाते हैं, हाथ में चावल के दाने आप लेने होते हैं उस कथा को सुनने के लिए। उस कथा को जब हम सुनते हैं और फिर वो चावल के दाने हम पल्लू में बांध लेते हैं, जब उसको देख के जल देते हैं ना तारे को, तब वो तारे को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ही बायना निकाल रही हूँ कथा करते ही, तो अब यहाँ पे मैं बायना निकाल दूँगी। और ये बायना सास को, नंद को, किसी बड़े को दिया जाता है, लेकिन ना तो मेरे सास है, ना मेरे नंद है, और ना ही मेरे यहाँ कोई बड़ा है। मैं अकेली बच्चों के साथ रहती हूँ, तो इसलिए मैं फिर कहाँ ही दूँ। तो मैंने अब एक ही नियम बना लिया, ठीक है। पहले तो उसके पापा थे तो वो दियाते थे मेरी जेठानी वगैरह को, लेकिन अब वो इतनी दूर बच्चे नहीं जा पाते रात में, तो फिर वो मैं मंदिर में ही दे देती हूँ पंडित जी को। मैं कहती हूँ वही हमारी सास नंदे आजकल जो पंडित जी होते हैं। तो यहाँ पर मैं जल दे रही हूँ। अब मेरा मतलब कथा हो चुकी है, तारा भी निकल गया। देखो कितने काम करते करते रात भी हो गई ना, तो काम कहते हैं ना कितना भी कर लो जल्दी जल्दी फिर भी लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। तो गाइज यहाँ पर अभी मेरा व्रत हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है मेरी, और होली अष्टमी का मैंने बायना भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम बज रहे हैं 7:30, शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो मंदिर भी जा चुकी हूँ, पूजा वूजा सब कर लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, मतलब जो बच्चों को खिलाऊंगी पहले, फिर खुद खाऊंगी। तो अब लग रही है बहुत तेज प्यास, पहले पीऊँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारे यहाँ निर्जल होता है ये व्रत। और ये मेरा सूट देखो कैसा लग रहा है, और बताना कमेंट में कि वो प्यारी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।